कार और बाइक की भिड़ंत में 3 गंभीर घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला क्षेत्र का है, जहां पर आंवला भमोरा रोड पर ईंट भट्टे के समीप कार और बाइक के आमने सामने भिड़ंत में बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को एम्बुलेंस से बरेली अस्पताल भिजवाया, जहां पर बाइक चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। ओमकार ने बताया कि उसका भाई राजेंद्र 22 वर्ष निवासी गाड़ी घाट उर्फ नबीनगर अपने रिश्तेदार शेर सिंह 20 वर्ष निवासी फुलासी और पान सिंह 23 वर्ष निवासी जोगी ठेर के साथ आंवला सुबह 10:30 बजे किसी काम से जा रहे थे। तभी आंवला की तरफ से आ रहे रविंद्र निवासी बिनावर की कार से आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु बरेली अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस कार बाइक को कब्जे में लेकर थाने ले गई और घटना की जांच आरंभ कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के सर गंगाराम सरस्वती विद्यालय में परीक्षा फल का वितरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के सर गंगाराम सरस्वती ज्ञानपीठ विद्यालय में कक्षा एनसी से द्वितीय तक की टॉपर एनसी की छात्रा अनन्या 100% रहे। कक्षा तृतीय से पंचम तक की टॉपर कक्षा नाम के शिवांगी 94.57% रहे। कक्षा 6 से 8वीं तक की टॉपर कक्षा सम की अनुष्का 92.60% रहे। कक्षा 9 से फर्स्ट ईयर तक का टॉपर कक्षा नवम का हाथ प्रेम 89.16% रहा। विद्यालय के प्रबंधक सरनाम सिंह यादव ने बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय में पुरस्कार वितरण प्रबंधक सरनाम सिंह यादव एवं प्रधानाचार्य आरती यादव ने किया। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य आरती यादव ने बच्चों को शुभाशीष एवं बधाई देकर किया। साथ ही बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नए शैक्षिक सत्र 2024-25 के प्रारंभ की घोषणा की गई। कार्यक्रम का संचालन राधा रस्तोगी ने किया एवं विद्यालय के समस्त अध्यापक व अध्यापिकाओं ने सहयोग किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सरकारी भूमि पर मजार निर्माण को रुकवाने की उपजिलाधिकारी शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर उपजिलाधिकारी आंवला को सौंपे गए ज्ञापन में हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बताया कि आंवला में सोसाइटी के पास नगरपालिका ट्यूबवेल पंप के सामने की जगह सरकारी अभिलेखों में सड़क के रूप में दर्ज है, जिसकी चौड़ाई लगभग 25 मीटर है। सरकारी अभिलेखों में किसी भी धर्म समुदाय का कोई भी धार्मिक स्थल नहीं है, मगर कुछ लोगों के द्वारा वहां पर ईंट लगाकर सड़क किनारे मजार का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसे रुकवाने व जांच कर तुड़वाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर दुर्गेश सक्सेना, अमर शर्मा, आशीष सिंधु, मनोज कुमार, पवन सिंह, शक्ति सिंह, सौरभ गुप्ता, अजय राज सिंह, अमित यादव व वैभव शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला बिसौली मार्ग पर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में आज प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। जैसे प्रवेश कक्षा 6 से प्रारंभ होते हैं, बाकी अगर किसी अन्य कक्षा में सीट खाली हो तो उनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जा सकता है। यह विद्यालय सरकार द्वारा संचालित है, जहाँ पर कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। बच्चों का रहना, खाना, ड्रेस और फीस सब निःशुल्क होता है। इस विद्यालय का उद्देश्य क्षेत्र की गरीब लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह विद्यालय CBSE द्वारा संचालित है। बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि उनके जानने वाले बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है। यह सरकार द्वारा संचालित किया गया एक अच्छा विद्यालय है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। DM व SSP ने किया आंवला में निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व SSP सुशील चंद्र घोले द्वारा आंवला में बनाए गए मतदान केंद्रों और फोर्स के ठहरने के स्थान का निरीक्षण किया गया, जिनमें धर्मपुर बॉर्डर पर स्कूल, दिनेश इंटर कॉलेज, भरतजी सरस्वती इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज व ताड़गंज में रैन बसेरा का निरीक्षण किया गया, जिसमें दिनेश इंटर कॉलेज के सामने गंदगी को हटवाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने EO को मोहल्ला ताड़गंज में रैन बसेरा के पास गड्ढे को भरवाने के आदेश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने सभी आला अधिकारियों व BLO को अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से करने के कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों फोर्स के ठहरने के स्थान पर सभी सुविधाओं समय से पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए। भरतजी इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने नाटक के माध्यम से मतदान करने को जागरूक किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, SP ग्रामीण दक्षिणी मानस पारिक, ADME प्रशासन दिनेश, उप जिलाधिकारी N राम, तहसीलदार अर्ची गुप्ता, अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं जी 85 साल से ऊपर के और जो दिव्यांग मतदाता हैं जी, उनको फॉर्म 12B का बंटवारा हम लोगों ने पहले ही करवा दिया था। और जो लोग अपनी सहमति देंगे रिटर्न में, मतलब फॉर्म 12B जो माननीय निर्वाचन आयोग का फॉर्म है,
उसको भर के अपनी सहमति देंगे कि हमें बूथ पे नहीं जाना है, हमें घर पर ही मतदान करना है, वैसे लोगों को हम लोग पोलिंग पार्टी बना के उनके घर घर जाके हम मतदान करेंगे। इसके लिए अलग से पोलिंग पार्टी को बनाई जाएगी? हाँ, उसके लिए अलग से पोलिंग पार्टी। सर, प्रयास किए गए हैं। आपने देखा कि अब तक जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान था उसमें तमाम तरह की एक्टिविटी होती है, रैली से लेकर आपको निबंध प्रतियोगिता और जागरूकता अभियान, गीत, इस सब के माध्यम से पिछले 3-4 महीने से होता आ रहा है। अभी हमने 2 विशेष कार्यक्रम इसमें किए हैं। एक तो मतदाता गीत हमने भी एक लिखा है और एक शिक्षिका हैं नवाबगंज की, उन्होंने भी लिखा और गाया है। उसको हम लोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से जनपद के कोने कोने में उसको बजाया जा रहा है, ताकि हमारे जो सम्माननीय मतदातागण हैं उनको पता लगे और वो मंतव्य बूथ पे आके अपना मतदान दें। दूसरी हमने एक ऐप बनाई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फर्स्ट फेज में तो 19 अप्रैल को है, लेकिन थर्ड फेज में जहाँ की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं 7 मई को है। 7 मई को बहुत गर्मी हो, गर्मी में लोग धूप में जाके खड़ा होकर मतदान देना नहीं चाहते हैं कि वेट करना पड़े। तो उसके लिए हम लोगों ने एक माई बूथ करके ऐप बनाया है। बहुत ही सिंपल ऐप है जिसको कि हम विद इन अ वीक लॉन्च करेंगे। उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और आप अपना विधानसभा क्षेत्र और बूथ चुनिए, तो मतदान के दिन उस बूथ पे उस समय कितने वोटर खड़े हैं वो पता लग जाएगा। तो आपको बूथ पे जाके वेट नहीं करना पड़ेगा, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि हमने सेट का भी इंतजाम करवाया है, अन्य सारे इंतजाम हैं, लेकिन प्रतीक्षा को कम करने के लिए हमने ये बनाया है। तो आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि ऐसे समस्त मतदातागण जिनको ये लगता है कि वहाँ वेट करना पड़ेगा, आप ये बूथ, ये जो माई बूथ है उसको डाउनलोड कीजिए और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आज देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आज हमने आंवला विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है, जिसमें क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ, मॉडल बूथ, ऑल वुमेन मैनेज्ड बूथ, ऐसे बूथ जहाँ पे पिछले चुनाव में कम पोलिंग रहे हैं, स्वीप कार्यक्रम, सिक्योरिटी फोर्स के रुकने का जगह, ऐसे तमाम जगह देखे हैं और जहाँ भी जो कमियां लगी उसके बारे में निर्देश दिया गया है। अभी सारे भ्रमण समाप्त करने के बाद अभी हम लोग आंवला तहसील के सभागार में अभी हमने समस्त तहसील और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के साथ जो आने वाले चुनाव की तैयारियों के संबंध में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भी और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उसके दृष्टिगत भी मीटिंग की, निर्देश दिए गए हैं। मेन मंशा एक ही है, जो कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से स्मूथली मतदान की प्रक्रिया को संपन्न किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर, एम तो है 100% वोटर, लेकिन हमारा टारगेट है कि जितना अधिक से अधिक वोटर हो सके वो अपने अपने मंतव्य जो उनके बूथ हैं वहाँ पे आके अपना मतदान करें। जो भी ऐसे लोग हैं जो चुनाव में व्यवधान कर सकते हैं उनको सभी को 107(16) के तहत पाबंद भी किया है। इसके अलावा जो जिनका आपराधिक इतिहास है और अपराधी व्यक्ति है, एचएस है, उनके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई या उनके खिलाफ 110G है, इन सभी में कार्रवाई की गई है। जो चुनाव में लेकर के जो किसी तरीके से लोग लुभाए नहीं या प्रभावित ना करें, इसको देखते हुए पूरे बरेली ज़िले में 84 टीमें चल रही है जो कि चेकिंग करती है, SST और FST की, उसमें पुलिस बल भी लगा है, प्रॉपर चेकिंग उसमें चल रहा है। और सभी हमारे जो थाना प्रभारी है, सभी चौकी इंचार्ज है, उनकी भी आज यहाँ मीटिंग की गई। उनको भी सभी को निर्देशित दिया गया है कि चुनाव की संबंधित जितनी तैयारी है उसको पूर्ण कर ले। सभी मतदान केंद्रों को उनके द्वारा देख लिया गया है। वहाँ पे जो भी वहाँ का आकलन है, वहाँ पे चुनाव के दिन किस तरह की परिस्थिति रहेगी, क्या झगड़े हो सकते हैं, उसको पहले से विजुलाइज करके अपनी तैयारी कर ले, इसके लिए बताया गया। ये निरोधात्मक कार्रवाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी है? बिल्कुल, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है हमारी, 110G और 110G 107(16) में, गुंडा में, और यहाँ तक कि जो बड़े अपराधी हैं उनमें गैंगस्टर और NDPS के अंतर्गत भी कार्रवाइयाँ हुई। बेंगलुरु धमाका बरेली पहुंची NIA ने थाने में मौलाना से 9 घंटे की पूछताछ, मोबाइल और पासपोर्ट जब्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बेंगलुरु के राजाजी नगर स्थित रामेश्वरम कैफे में
1 मार्च को आईडी ब्लास्ट मामले में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बरेली के भोजीपुरा में पहुंची। संलिप्तता के शक में टांडा के एक मौलाना से भोजीपुरा थाने में 9 घंटे पूछताछ की। टीम ने मौलाना का मोबाइल, जरूरी दस्तावेज और पासपोर्ट जब्त कर मौलाना के विदेश जाने पर भी पाबंदी लगाई है। फिलहाल पूछताछ के बाद मौलाना को घर जाने दिया। प्रभारी निरीक्षक के कक्ष में मौलाना से की गई पूछताछ। एनआईए की लखनऊ यूनिट की टीम स्थानीय पुलिस और नायब तहसीलदार को साथ लेकर मौलाना के घर पहुंची। वह घर पर नहीं मिला तो पिता को साथ लेकर टीम एक धार्मिक स्थल पर गई। वहां से मौलाना को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। प्रभारी निरीक्षक के कक्ष में मौलाना से पूछताछ की गई। थाना पुलिस के मुताबिक मौलाना बेंगलुरु के एक धार्मिक स्थल में रहता था। धमाके के तुरंत बाद वह बरेली आ गया। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में डेरा डाले थी एनआईए की टीम। एनआईए की स्थानीय इकाई की जांच में मौलाना की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मौलाना के विदेश जाने की सूचना पर शक और गहरा गया। इसके बाद एनआईए की लखनऊ यूनिट को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि फिलहाल मौलाना को घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में डेरा डाले होते। मौलाना के बारे में पहले पूरी तहकीकात की गई। मौलाना के घर में ही होने की पुष्टि के बाद टीम ने छापा मारा। बरेली एनआईए लखनऊ की टीम ने धोराटांडा के शख्स से पूछताछ के लिए पुलिस की मदद मांगी थी। टीम ने भोजीपुरा थाने में अलग जगह बैठाकर उसे पूछताछ की, फिर लौट गई। किस सिलसिले में पूछताछ की गई ये स्थानीय पुलिस को नहीं बताया। ये कहना है घुले सुशील चंद्रमान, एसएसपी बरेली का। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। खबर छपने के बाद चेतानगर पंचायत प्रशासन देवरनिया में चौक पड़े नाले की कराई सफाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया के मोहल्ला फहीमांचल के बासिंदे सड़क पर जलभराव की वजह से गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर थे। अखबारों में खबर चलने के बाद चेतनगर पंचायत प्रशासन ने नाला सफाई कराई है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि काफ़ी समय से इस समस्या को झेल रहे थे, मगर हर बार उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया जाता था। बुधवार को समस्या को लेकर जताए गए विरोध और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत को अखबारों ने छापा तो नगर पंचायत प्रशासन ने संज्ञान लिया। चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी और अधिशासी अधिकारी अंकित कुमार ने बृहस्पतिवार को अपनी निगरानी में जेसीबी से जलभराव की वजह बना काफ़ी समय से चौक नाले की सफाई कराई। इससे मोहल्ले वासियों ने राहत महसूस की। चेयरमैन कलीम ने बताया कि अब समस्या से निजात दिला दी गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। लायंस विद्या मंदिर स्कूल का वार्षिक परीक्षाफल हुआ घोषित। कैप्टन जसपाल सिंह बख्शी स्मृति ट्रॉफी व बैग अंशिका अरुषि विष्णु व आकांक्षा ने किया प्राप्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर लायंस विद्या मंदिर में सत्र 2023-24 का वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के मैनेजर सतीश अग्रवाल, अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा एवं विनय अग्रवाल ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करके उनका उत्साहवर्धन किया। तत्पश्चात विद्यालय की प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की व छात्र छात्राओं को शुभाशीष वचन कहे। साथ उन्होंने बच्चों को नई क्लास में आने पर हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित की। विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व कला में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कक्षा पीएनसी से 8 तक सभी बच्चों को फर्स्ट, सेकंड व थर्ड छात्राओं और छात्रों को मेडल दिए गए। विद्यालय में अत्यधिक उपस्थित रहने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। 100% नंबर लाने वाले बच्चों को विद्यालय के द्वारा स्मृति चिन्ह दिया गया। कैप्टन जसपाल सिंह बख्शी की स्मृति में हर साल विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले सर्वोत्तम पुरस्कार ट्रॉफी व बैग अंशिका अरुषि विष्णु आकांक्षा को प्रदान किए गए। इंटर हाउस कॉम्पिटिशन के विजेता तेजस व राफेल ग्रुप को पूरे साल हुए प्रतियोगिता में टाई अप होने पर दोनों को ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन मीनाक्षी कश्यप ने किया। विद्यालय के अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा व मैनेजर सतीश अग्रवाल ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई प्रेषित कर अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ साथ स्कूल के सभी शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहीं। प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी ने छात्र छात्राओं, समस्त शिक्षिकाओं एवं उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण संगोष्ठी में 24 निपुण स्कूलों को किया सम्मानित। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्षों को उनके अधिकार और कर्तव्य समझाए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया का, जहां पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्षों के 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण संगोष्ठी का आयोजन बृहस्पतिवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछाक की ओर से रिछाक के जिया बैंकेट हॉल में किए गए। संगोष्ठी में उपस्थित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और एसएमसी अध्यक्षों को ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह गंगवार ने विद्यालय के प्रति उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।
बीईओ प्रेमसुख गंगवार ने निपुण भारत अभियान के तहत दमखोदा ब्लॉक के 24 स्कूल निपुण घोषित होने पर उनके प्रधानाध्यापक और इंचार्ज अध्यापकों मोहम्मद हसन, विनोद वर्मा, जैबा खान, माया गंगवार, उमैर सिद्दीकी, अताउर रहमान, सीमा आदि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। पूरे ब्लॉक के अभयपुर स्कूल से इंस्पायर अवार्ड में सेलेक्ट होने पर विनोद वर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एआरपी डॉक्टर देवकुमारी गंगवार ने किया। प्राथमिक शिक्षण संघ अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा, ब्लॉक मंत्री मोहम्मद हसन, एआरपी मोहम्मद फहीम, उवैस खान, हरीश गंगवार ने भी संबोधित किया। संगोष्ठी की व्यवस्थाओं पर बीईओ प्रेमसुख गंगवार ने लेखाकार इमरान की सराहना की। ये स्कूल निपुण हो तो बता दें कि प्राथमिक विद्यालय मितीपुर, आनंदीपुर, बालपुर, निजामपुर, मुंडिया, नबीबख्श, करणपुर, कन्या क्रमोत्तर, देवरनिया, कुंडरा, दमखोदा, मुड़िया जागीर, मोहनपुर, सेमीखेड़ा, बकैनिया, कालेखां, मिंतरपुर, ढकिया शामिल रहे। इसके अलावा गरगैया, बुढ़वा, नवादा, बसंत नगर, खिरना भी शामिल हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।